इज़राइल और ईरान, बाइबल से शुरू हुई 2500 साल पुरानी दुश्मनी। 1. ओपनिंग हुक। क्या इज़राइल और ईरान की दुश्मनी सिर्फ राजनीति की वजह से है? क्या ये सिर्फ ज़मीन, तेल या परमाणु हथियारों का विवाद है? बहुत से लोग यही सोचते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज़्यादा गहरी है। इस संघर्ष की जड़ें 2500 साल से भी ज़्यादा पुरानी हैं और इसका उल्लेख धार्मिक ग्रंथों और भविष्यवाणियों में मिलता है। और सबसे चौंकाने वाली बात, एक समय ऐसा भी था जब ईरान ही वो राष्ट्र था जिसने इज़राइल को बचाया था। तो सवाल ये है, जो देश कभी इज़राइल का रक्षक था, वो आज उसका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे इज़राइल और ईरान की दुश्मनी की बाइबलिक कहानी। 2. एक ही परिवार से शुरू हुई कहानी। बाइबल के अनुसार महाप्रलय के बाद दुनिया की सभी सभ्यताएं नूह के 3 बेटों शेम, हाम और जापेत से शुरू हुईं। इन्हीं से अलग अलग राष्ट्र बने। इज़राइल और ईरान की कहानी भी यहीं से शुरू होती है। शेम के पुत्र एलाम के वंशज आज के दक्षिण पश्चिम ईरान में बस गए और बाद में यहीं से पर्शियन साम्राज्य का जन्म हुआ। दूसरी तरफ इब्राहिम के वंश से इसहाक और याकूब पैदा हुए और याकूब का नाम बाद में इज़राइल पड़ा। इस तरह इज़राइल और ईरान के पूर्वज एक ही परिवार से आए थे। लेकिन इतिहास में परिवार की कहानियां अक्सर दोस्ती से नहीं बल्कि संघर्ष से भरी होती हैं। 3. पहली टकराव की कहानी। बाइबल में पहली अंतर्राष्ट्रीय लड़ाई का उल्लेख जेनेसिस अध्याय 14 में मिलता है। पूर्व के कई राजाओं ने मिलकर कनान पर हमला किया। उनमें से एक था एलाम का राजा। इस युद्ध में इब्राहिम के भतीजे लूत को भी बंदी बना लिया गया। लंबे इंतजार के बाद सारा ने अपनी दासी हागर को इब्राहिम के पास भेजा। हागर से एक पुत्र पैदा हुआ, इश्माइल। लेकिन बाद में ईश्वर के वादे के अनुसार सारा से एक पुत्र जन्मा, इसहाक। यहीं से 2 अलग वंश शुरू हुए। इश्माइल के वंश से कई अरब राष्ट्र बने और इसहाक के वंश से इज़राइल की 12 जनजातियां।